नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि। आज है मौनी अमावस्या और मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। अगर कोई भक्त दान करना चाहता है तो आप दान करें, अपने जीवन में पुण्यों को प्राप्त करें। देखिए, हमारे जीवन में पुण्य अगर होंगे तो हमारा जीवन सरल होगा। सरल अर्थात स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण, है ना। जब सीता राम लक्ष्मण हमारे जीवन में आ जाए, हमारा जीवन सरल हो जाए, और जब जीवन सरल हो जाता है तो मोह, मत्सर, अनेकों विकार और जो चाह वो समाप्त हो जाती है। देखिए, सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है सुख। व्यक्ति जब सुख की कामना करता है तो ही उसके जीवन में दुख प्रवेश करता है। सुख अर्थात जैसे हमारे जीवन में हमारी इच्छा है कि हम एक 4 व्हीलर गाड़ी लें, हम जो है डिजायर लेना चाहते हैं। हमारे पास पहले सेंट्रो कार थी, अब सेंट्रो कार को छोड़कर हम डिजायर कार लेंगे। और जब हमने डिजायर ली गाड़ी 4 व्हीलर, और जब डिजायर ली और यदि उसमें काम आ गया, है ना, तो हम दुखी हो जाते हैं। और इतना बड़ा काम आ गया, नई कारें हैं, दुख। हमारे जीवन में हमने एक बहुत अच्छा घर लिया, बंगला ले लिया, उसके बाद भी हमको फिर सोचेंगे इतना बड़ा बंगला है, अब इसमें तो सोफे सेट भी चाहिए, इसमें तो अच्छी बड़ी सी एलईडी भी होना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं सुख के लिए हमारी चाह बढ़ गई। तो जैसे जैसे सुख चाहेंगे वैसे वैसे हमारे जीवन में दुख आएगा, क्योंकि सुख के लिए ही दुख आता है। ये चीज नहीं है, ये वस्तु नहीं है, हम दुखी हो जाते हैं। इसके बहुत सारे मायने हैं, इसको हम कहीं उसमें इसको हम प्रकाशित कर सकते हैं, सुख के बाद दुख का आना कैसे होता है। पर इस विषय में हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, इस विषय में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतने में ही आपसे कहेंगे कि दुख का कारण ही है कामनाओं की इच्छा। जब कामनाओं की इच्छा होती है तो दुख भी हमारे जीवन में आता है उन इच्छाओं के साथ, क्योंकि जब उन कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो दुख होता है, और कामनाओं की पूर्ति हो जाती है तो आने वाले सुख की जो इच्छाएं जागृत होती है तो वो कहीं ना कहीं दुख लेके आती है। तो जब हम दान करते हैं तो दान करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारे को जीवन मिला है, ये जीवन मिला है ना जाने कितने जन्मों में हमने जो कर्म करे हैं, उन कर्म के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमको ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। ठीक है, हमारे मानव शरीर हमको ये प्राप्त हुआ है, तो अब हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, है ना, वो पुराने प्रारब्ध दुख हमारे साथ ही आए हैं। ठीक है, तो हमको सुख दुख भोगना है, जो हमारे भाग्य में है उसे हमको भोगना ही पड़ेगा। पर यदि हम इस जन्म में हम पुण्य करते हैं, ठीक है, तो उन पुण्य कार्यों से हमारे जीवन में पुण्य और बढ़ जाता है। अब जब पुण्य बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो हमारे पुराने प्रारब्ध कर्म है, वो प्रारब्ध कर्म से हमारे भाग्य में जो दुख हैं वो तो आएंगे, पर उस दुख का भार कम हो जाएगा। क्योंकि जो पड़ला होता है ना तराजू का, उस पे एक तरफ दुख है एक तरफ सुख है। अब जब ये है ना, अब एक तरफ पाप है एक तरफ पुण्य है। अब जब पुण्य बढ़ेंगे, है ना, जब पुण्य आपके बढ़ेंगे तो ये पाप कमजोर होगा। तो क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, है ना, और आपका रास्ते में एक्सीडेंट लिखा है, और आपका मान लीजिए हाथ फ्रैक्चर होना हो उसमें, तो क्या होगा, उसे एक्सीडेंट होगा और खरोच लगेगी। तो वो पुण्यों की प्राप्ति, जो आपके जीवन में जो पुण्य मिले, जो आप दान पुण्य कर रहे हैं, ठीक है, इस दान से पुण्य आया, और उस पुण्य ने आपके जीवन में जो घटना होने वाली थी उस घटना को, वो घटना हुई तो सही पर उससे आपकी हानि नहीं हुई। तो पुण्य का बड़ा महत्व है, और नर्मदा मैया के किनारे किया गया पुण्य वो अनंत गुना फलदायी होता है। जैसे नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ,
देखिए हम परिक्रमा 1 बार लगाए, 2 बार लगाए, 4 बार लगाए, 3600 प्लस किलोमीटर की परिक्रमा, पर उसके बाद भी हम क्या हमें क्या सुख प्राप्त हो गया? नहीं हुआ। सुख प्राप्त कैसे होगा? आपने 1 बार मां नर्मदा की परिक्रमा लगाई और आपकी सारी इच्छाओं का दमन हो गया। अब आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। अब तो बस मां नर्मदा के किनारे कहीं भी थोड़ी जमीन मिल जाए या एक कुटिया बन जाए, वहीं रहें और वहीं मां नर्मदा के सानिध्य में मां का नाम लेते रहें, और कुछ परिक्रमावासी निकले तो उनसे उनकी सेवा करते रहे। अर्थात सेवा का भाव आ जाना। जब परिक्रमा पूर्ण हो और मन में सेवा का भाव उत्पन्न हो जाए तो मान लीजिए कि नर्मदा परिक्रमा का फल हमको मिल गया। सही मायने में जब सेवा का भाव उत्पन्न हो जाए। बाकी हम कितनी परिक्रमा लगाते रहे, अगर हमारे मन में सेवा का भाव नहीं आया, खिलाने का भाव नहीं आया, सिर्फ खाने का ही भाव आया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो हम बात कर रहे थे दान पुण्य की, तो अब हम परिक्रमा लगा रहे हैं। अब आपके मन में अगर कोई परिक्रमावासी ये हमारी वीडियो देख रहा है तो उसके मन में एक भाव आ जाएगा कि हम तो नर्मदा जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, अभी तो हम साधु हैं, तो हम दान पुण्य कैसे कर सकते हैं? देखिए सही बात है, हमने हमारी कितनी वीडियो में कहा है। एक तो वीडियो हमने बनाई इसी ऊपर है कि आप नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हैं तो उस दौरान आपको दान नहीं करना है, आपको श्रम दान करना है। श्रम दान अर्थात अपने शरीर से कुछ भी आश्रम में कार्य कर देना है ना। भोजन बनाकर आप किसी आश्रम में रुके हो तो वहां पर आप जाओ और वहां पे कहे हम थोड़ी आपके भोजन में मदद करना चाहते हैं तो हम भोजन बना दें। ये हो गया श्रम दान। ये तो श्रम दान तो नर्मदा परिक्रमा करने वाले को बड़ा आवश्यक है। पर अभी हमारी नर्मदा परिक्रमा खंड में बाबा से बात हुई, उन्होंने कहा कि पंडित जी अभी 4-5 माता जी थी और उनका भोजन हुआ, उसके बाद से जो है 10-12 परिक्रमावासी और आ गए। तो हमने वो माता जी से जाकर कहा कि आप जो है थोड़ी चल के मदद करवा दीजिए, आप थोड़ा भोजन बनवा दीजिए। 10-15 परिक्रमावासी आ गए हैं, भोजन रोटी खत्म हो गई। तो उन माता जी ने मना कर दिया। अच्छा, वो बाबा कहते मैं भी बड़ा पक्का था, वो माता जी उसी दिन रुक गई आश्रम में। मैंने शाम को उनको भोजन के लिए ही मना कर दिया कि आप भोजन नहीं बना लो, अगर आपको भोजन करना अपने हाथ से बनाओ, वो भंडार पड़ा, हम बना के नहीं खिलाएंगे। जब सुबह आपको बनाने का कहा तो आपने मना कर दिया। अब आप जब दूसरों को बना के नहीं खिला सकते तो हम भी आपको बना के नहीं खिलाएंगे। अब हम आपके लिए सदा व्रत करते हैं, आपको जो बनाना है लो और खुद अपने हाथ से बना के। वो हंसने लगे, ठीक है क्या करे पंडित जी, फिर ऐसा भी करना पड़ता है। परिक्रमावासी का तो दायित्व है कि थोड़ा बहुत श्रम दान करें, परिक्रमा कर रहे हैं। पर कुछ परिक्रमावासी ऐसे होते हैं तो उनके साथ थोड़ा ऐसा हमारा करना पड़ता है। तो देखिए कुछ कमेंट भी आते हैं हमें कि आश्रमों में जो है इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, तो आपका जैसा व्यवहार वैसा ही व्यवहार आपको भी दूसरों से प्राप्त हो। तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखें। बहुत अच्छे, उनको हंसी भी, अभी भी हंसी आ रही है कि जैसे के साथ तैसा हो गया। तो एक तो श्रम दान है, पर जैसे जो मुख्य तिथियां हैं, जब आप नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हैं, उसमें अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, एकादशी आती है, तो उसमें दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम क्या करें? तो हमको राम जी के चरित्र से जानना चाहिए। जब भगवान राम जी का वनवास हो गया, ठीक है, भगवान जब वन में मां जानकी और लक्ष्मण जी के साथ गए तो सबसे पहले ही जब गंगा नदी जब पार करना थी, है ना, सिंगवेरपुर से जब भगवान को गंगा नदी पार करना थी तो पहले मां गंगा का पूजन किया भगवान ने, और फिर संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? दान का संकल्प। तो भगवान उस समय तो साधु वेश में थे, तो दान कैसे करें? तो भगवान ने संकल्प लिया कि जब मैं 14 वर्ष के बाद परिक्रमा पूर्ण कर आऊंगा तो मैं गंगा मैया के निमित्त यहाँ इस घाट पे दान करूंगा। तो जो भी हो दान की इच्छा, आपका संकल्प हो मैं 21 रुपए दान करूं, 501 दान करूं, 1100 दान करूं या 5100 रुपए दान करूं, आप जल हाथ में संकल्प लीजिए कि आज मौनी अमावस्या है ना, तो मैं ये चीज दान करना चाहता हूं, या तो पूर्णम है तो मैं इस वस्तु का दान करता हूं।
और जब जल छोड़ दे बोल के माँ नर्मदा से, और जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो आपने जैसे संकल्प लिया है कि मैं 2 ब्राह्मण को भोजन करूंगा, तो आप अपने घर पे 2 ब्राह्मण बुलाएं और ब्राह्मण को भोजन कराकर और अपना संकल्प पूर्ण कर ले। या तो फिर आपने 501 रुपए दान देने का संकल्प लिया, तो परिक्रमा पूर्ण हो जाए, अपने घर चला जाए, तो किसी भी ब्राह्मण को, किसी संत को, है ना, या तो किसी मंदिर में, या तो जब नर्मदा परिक्रमा आप लगा रहे हैं तो आप सब अपने डायरी में सील ठप्पे लगवाते ही आश्रम हो गए, तो आप जो स्थूल पानी क्षेत्र के जो आश्रम है खास तौर उन आश्रम में दान कीजिए। आप चाहें तो हमको दान कर सकते हैं, हमारा भी स्क्रीन पे हम इस बार कोड दे रहे हैं। आप जब हमको दान करोगे तो हमारे पास आपकी सेवा आएगी, तो उसका उपयोग हम नहीं करते, हमारे यहाँ पर हमारे ठाकुर जी की सेवा में वो लग जाता है। हमारे यहाँ पे कुछ संत ब्राह्मण भोजन करते हैं, उनकी सेवा में लग जाता है, ठाकुर जी की सेवा में लग जाता है, ठाकुर जी की भोग की सेवा में, पोशाक की सेवा में, ठाकुर जी चंदन सेवा, इत्र सेवा, कई प्रकार की सेवा ठाकुर जी की होती है, उसमें लग जाएगा। और देखिए, अगर हमारा दान अगर भगवान की किसी सेवा में उपयोग होता है ना, क्योंकि संसार के लोगों की सेवा तो कई लोग कर रहे हैं, पर भगवान की सेवा में अगर हमारा धन उपयोग आ गया, तो सोचिए जब हम इस शरीर को छोड़कर जाएंगे तो भगवान के प्यारे हो जाएंगे। क्यों? कि यार मेरे इस भक्त ने मुझे पोशाक धारण कराई थी। अरे भगवान तो पूरे संसार का पालन पोषण करते हैं, भगवान पूरे संसार को कपड़ा दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, नहीं सब कुछ दे रहे हैं। देखिए आप, अगर आप इस कपड़े के जड़ में जाएंगे, कपड़े की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आपको पता चलेगा तो प्राकृतिक से हमको प्राप्त हुआ है। जल को देखो तो भगवान जल प्राकृतिक हमको प्राप्त होता है, हवा भगवान देते हैं, भोजन भगवान देता है। अरे जब गेहूं को बीज किसान डालता है तो वो बीज की फसल बनेगी या नहीं बनेगी तो भगवान के हाथ में। अब उसने बीज तो डाल दिया, हो सकता है वो बीज सड़ जाए जमीन में, ये तो भगवान के हाथ में ना। तो सब कुछ भगवान देने वाले हैं, पर यदि भगवान का दिया हुआ ही हम भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से आप दिन भर की मेहनत कर है ना, मान लीजिए आप व्यापारी हैं और आप दिन भर से जो है व्यापार कर रात को जब अपने घर आए तो रास्ते में आपने देखा गरम गरम जलेबी बन रही है, आपने सोचा हमारे बच्चों के लिए जलेबी लेकर जाते। अब आप जलेबी लेकर घर पहुंचे, आपके 3 बच्चे थे, आपने तीनों बच्चों को बोला बेटा आओ, मैया को दी, मैया ने सबके लिए जलेबी बोली और आप आराम से बैठ गए, थोड़ी देर थके हारे आए बैठ गए। पर उन 3 बच्चों में से एक बच्चा आया और जलेबी आपकी गोद में बैठा, आपको अपने हाथ से जलेबी पवाने लगा। आप सोचिए आपकी आत्मा कितनी गदगद हो जाएगी, आप कितने प्रसन्न हो जाओगे। वो 3 बच्चों में से जिस बच्चों ने आपको अपने हाथ से जलेबी खिलाई, उसके प्रति आपका स्नेह बहुत ज्यादा उमड़ेगा। उसी प्रकार भगवान ने ही हमें सब कुछ दिया है। आपके पास एक धन है, संपदा है ना, यदि आप करोड़पति हो, लखपति हो, ये किसकी देन है? भगवान की। अरे भाई, भगवान यदि चाहते तो आपको किसी गरीब के यहाँ जन्म दे देते, ठीक है, या तो आपको किस गरीब अर्थात आपको ऐसी व्यवस्था आपकी करते कि आप धनहीन होते। पर यदि आपको धनवान बनाया है, आपके पास 100 रुपए भी हैं, तो उस 100 रुपए में से 1 रुपए का दान करो। आपके पास 1000 है तो उसमें से आप 100 रुपए का दान करो। दान बहुत बड़ी बात है, और जब भगवान के लिए किया जाए, भगवान की पोशाक दान, भगवान की धूप बत्ती दान। अभी जैसे नवरात्रि आरंभ हो जाएगी 2 दिन बाद, नवरात्रि में 9 दिन हमारे ठाकुर जी की साधना होती है, तो उसमें गाय का शुद्ध देसी घी लगता है। आप चाहें तो ठाकुर जी के लिए 250 ग्राम देसी घी की सेवा कर सकते हैं, जिससे हवन होगा। वो हवन होगा, आपके घी से हवन होगा रोजाना, तो उस हवन का पुण्य आपको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आहुति तो हम डालेंगे, पर जो घी की आहुति डलेगी वो आपका घी रहेगा, उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। तो जो भक्त दान करना चाहते हैं तो संकल्प के द्वारा दान कर सकते हैं, जो भक्त ऐसे दान करना चाहते हैं वो भी दान कर सकते हैं। तो भगवान राम ने इसी प्रकार दान किया, संकल्प के माध्यम से। तो नर्मदा परिक्रमा लगाने वाले जो लोग हैं वो भी संकल्प के माध्यम से दान जरूर करें। दान की बड़ी महिमा है। आज मौनी अमावस्या थी,
तो आप सब भक्त देखिए, हमारा क्या काम है, हम तो भगवान के आश्रय में हैं। अब ना हम कोई काम करते हैं ना कोई धाम करते हैं, हमारा एक ही कार्य भगवान के चरणों में बैठे हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो भगवान को समर्पित हो चुके हैं। अब भगवान ही हमारा पालन पोषण करता है। पर हम जो है लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कि भाई आपके जीवन में पुण्यों की प्राप्ति कैसे होगी, ये जो है ना कलयुग, ये सिर्फ दान के ऊपर टिका हुआ है। जब तक इस कलिकाल में दान हो रहा है, जब तक संसार चल रहा है, जिस दिन दान होना बंद हो गया उस दिन ये संसार पतन की ओर जाने लगेगा। तो जो भक्त दान करना चाहता है वो दान करे, संकल्प ले लें। नर्मदा परिक्रमा में आप संकल्प ले लें कि मैं इतना दान करूंगा। आपके सबके पास नर्मदा परिक्रमा के आश्रमों की सील रहती है, आप देखें कौन से आश्रम में आपको ऐसा लगा कि जहां पर आपके दान की बहुत आवश्यकता है, आप वहां पर दान कर दें। आप चाहें तो आप हमारे को भी दान कर सकते हैं, आपका दान हमारे ठाकुर जी की सेवा में काम आएगा। तो आज नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए इतना ही संदेश था। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। आपका कुछ अनुभव हो वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। यदि आपके नर्मदा परिक्रमा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सनातन धर्म से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम हर प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देते हैं। जब हमें समय मिलता है तुरंत ना दें, भले 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद दें, हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पहले से हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप हमारी रोज वीडियो देखते हैं, तो आपको हमारा बहुत बहुत साधुवाद है जो आप इतने धैर्यपूर्वक हमारी वाणी को, हमारी बात को सुनते हैं। आप सब हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। हम आप सभी के लिए माँ नर्मदा से खूब प्रार्थना करते हैं कि माँ नर्मदा और हमारे ठाकुर जी आपके ऊपर खूब कृपा करें, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें और आपकी मनोकामना माँ नर्मदा पूर्ण करे। आप सभी को हमारा नर्मदे हर। जय राम कृष्ण हरि।